जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाले नए सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग भरे सत्संग सुन सके। संगत जी, यहाँ सुनाए जाते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए सत्संग, जो कि गुरु जी के बहुत ही प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग सत्संग होते हैं। संगत जी, अगर आपको भी अपना कोई शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो हमें लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। संगत जी, आइए आज हम आपको दो आंटी के सत्संग सुनाते हैं, जिन्होंने हमें लिख कर भेजा है, रिकॉर्ड करके भेजा है। आइए संगत जी, आंटी जी का सत्संग स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अभी कुछ दिन पहले मेरा मुंबई जाने का प्रोग्राम बना। टिकट एडवांस में बुक कर ली थी। मीटिंग ख़त्म होने के बाद क्या करूँगी, यही सोच रही थी। 2 दिन सोते हुए दिमाग में आया कि वहाँ एक मंदिर है जो मैं बहुत समय से जाने को सोच रही हूँ, मगर किसी कारण नहीं जा पा रही थी। तो मैंने सोचा वहाँ ही चल लूँगी और फिर एयरपोर्ट से निकल जाऊँगी और वापस आते समय संगत जी मेरी मीटिंग ख़त्म हुई और मैं मंदिर के लिए निकली। जिस दिन मंदिर जाना था, जैसे ही मंदिर के लिए नीचे गाड़ी पार्क कर रही थी, तो मैंने ड्राइवर से पूछा कि वह किस भगवान का मंदिर है। तो मुझे आज तक नहीं पता था कि वहाँ किस भगवान का मंदिर है। ड्राइवर ने गाड़ी पर पार्क करते हुए कहा कि मैडम मुझे भी नहीं पता, और ये बोलते हुए नेक्स्ट मिनट उसने कहा, मैडम ये तो भोले बाबा का मंदिर है। संगत जी, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने कहा, अभी तेरे मेरे दिल में चल ही रहा था कि यहाँ मैं मंदिर में जाना है, मगर ये तो जय गुरु जी ने ही कर दिया। जो मैं नहीं कर पाई वो मुझे मौका गुरु जी ने ही दिया। मुझे इस बार ही जाने का। संगत जी, मैं अंदर गई, पूजा करी। पंडित जी ने 3 बार शिवलिंग पर जल चढ़वाया और वहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा था। दिल परेशान था। बड़ी शांति से लोग पूजा कर रहे थे। वहाँ जाकर मुझे बहुत शांति मिली। थोड़ा बहुत पीसफुल इंटमेरियल था, बड़ा डिसिप्लिन था। यह फीलिंग हो रही थी। बारिश का मौसम था, बहुत ही ब्यूटीफुल और सुंदर। वहाँ पार्वती जी, गणेश जी, हनुमान जी सब शिवलिंग के एरिए के आसपास ही थे। पंडित जी ने मुझे 1 मिनट ऐसे कहते हुए कहा मुझे, और मेरे हाथ में कुछ थमा दिया, और जैसे ही उन्होंने मेरे हाथ में रखा, मुझे एकदम से यूट्यूब पर कहती थी मैं, मुझे फिजिकली कुछ नहीं दिया। क्योंकि कई बार मैं सोचती हूँ, गुरु जी अगर आप होते और मैं आपसे तब मिलती, तो आप अपने हाथ से मुझे कड़ा प्रसाद देते, या जैसे पुरानी संगत को कुछ किसी को कुछ दिया, मुझे भी काश आपके हाथों से कुछ मिलता। तो मुझे एक दिन अंदर से मुझे दर्शन दूंगा। मैसेज यूट्यूब पर आता है कि कुड़िए मैं तुझे दर्शन दूंगा, और कुछ मांगना है मांग ले, तुझे मैं हमेशा अपने पास रखूंगी। उसे तो संगत जी, जैसे ही पंडित जी ने मुझे कुछ हाथ में दिया, तो मुझे वो मैसेज मेरे माइंड में फ्लैश हुआ और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आई वॉज शॉक्ड एंड कुड नीट बिलीव व्हाट वॉज हैपनिंग। मैंने सोचा, गुरुजी सब कुछ सुनते हैं, और मैंने कहा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पंडित जी से मैंने आशीर्वाद लिया और उन्हें इतना अच्छा लगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ही मेरे मुंह से निकला। तो संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग। आइए, जिन्होंने मेरे साथ शेयर किया है। आइए संगत जी, एक और आंटी का सत्संग सुनाते हैं। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, लास्ट तक जरूर सुने,
क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग भरा सत्संग है। आंटी जी कहती हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम अनीता है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो गुरुजी महाराज मुझसे करवा रहे हैं, जो गुरुजी महाराज मुझसे लिखवा रहे हैं, वही मैं लिख रही हूँ। तो संगत जी, बात कुछ ऐसी है कि मैं बहुत टाइम से मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। और संगत जी, मैं गुरुजी से 2022 से जुड़ी हूँ। और संगत जी, जैसे ही गुरुजी मेरी लाइफ में आए, मुझे बहुत ब्लेस किया। संगत जी, सत्संग मेरे हस्बैंड से रिलेटेड है। संगत जी, मेरे हस्बैंड हैं, उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। कभी भी उनको फीवर हो जाता है, कभी भी उनका जो है कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है अचानक से, कभी कुछ उनका लगा ही रहता है। मतलब महीने में कम से कम 10-15 दिन तो वो बीमार ही रहते हैं। संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि कैसे गुरुजी ये क्या हो रहा है, क्यों मेरे हस्बैंड इतना बीमार रह रहे हैं। हमारे बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, सब कुछ बहुत अच्छा है। संगत जी, गुरु जी की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा गुरु जी ने दे रखा है। बस संगत जी, मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, कभी कभी बीमार हो जाते हैं। तो फिर संगत जी, मैंने सोचा कि गुरु जी ऐसा क्यों हो रहा है। संगत जी, एक बार ऐसे ही मैं संगत जी सत्संग नहीं सुन पाई। बहुत सारे मैसेज आते हैं जो ऐसे लिखे होते हैं, ये निकाल वो निकाल, मुझे नहीं समझ में आया। फिर मैंने कहा, गुरुजी मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या मैसेज है। तो संगत जी, मैंने सत्संग खोला, मैंने सत्संग सुना। सत्संग में आंटी जी ने बता रही थी कि गुरुजी महाराज ने ना उनसे कहा कि जो हम अपने घर में, जैसे कि हम लेडीज जो होते हैं, सुहाग के लिए जो चूड़ियाँ पहनते हैं और हमारी चूड़ियाँ पुरानी हो जाती हैं, एक अटैचमेंट हो जाती हैं कि नहीं पुरानी है और टूट जाती हैं, पुरानी होती हैं, वो हम संभाल के रखते हैं। तो संगत जी, वो दोष हमारे हस्बैंड के ऊपर जाता है। तो ये आंटी जी ने बता रहे थे कि मैंने जैसे ही गुरु जी ने मुझे बोला कि तू अपने घर से टूटी फूटी चूड़ियाँ, पुरानी चूड़ियाँ, पुराना सामान सुहाग का निकाल, जो यूज नहीं करती है, बस रखा है ऐसे ही। संगत जी, वो सब चीज़ें गुरु जी ने उनको बोला हुआ, उन आंटी जी ने बताया कि उन सब चीज़ों को घर से निकाल कर कहीं बहते हुए पानी में बहा दे या ज़मीन में गाड़ दे। क्योंकि संगत जी, गुरु जी महाराज ने उनसे बताया कि ये सब चीज़ें हम घर पर रखते हैं तो ये निगेटिविटी हमारे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है इनकी, और इसी वजह से हमारे हस्बैंड की जो है तबीयत ख़राब रहती है। तो संगत जी, जैसे ही मैंने आंटी जी का सत्संग सुना, मुझे एकदम से मैसेज फ्लैश हुआ और मेरे पास तो बहुत सारी पुरानी चूड़ियाँ रखी हुई थी। तो मैंने बहुत अपनी शादी के टाइम से, मेरी शादी की 10 साल हो चुके हैं संगत जी, अपनी शादी के टाइम से मैंने चूड़ी रखी हुई थी। जो मैंने पुरानी है वह मैंने अभी तक नहीं किया। वो फिर संगत जी, मैंने अपने घर में सारा सामान निकाला जो वेस्ट रखा हुआ था, जो मैं यूज नहीं करती थी। अब संगत जी, उन बातों को कम से कम 1-1.5 महीना हो चुका है और मेरे को मेरे घर में पॉजिटिविटी फील होती है। मेरे हस्बैंड भी बहुत कम कभी कभार बीमार होते हैं, महीने में 1-8 बार फीवर आता है। और संगत जी, गुरु जी महाराज ने मुझे ऐसे ब्लेस किया है, ऐसे मैसेज देके कि क्या करना है टेलीपैथिक के थ्रू। तो गुरुजी महाराज बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं हमारे गुरुजी महाराज। थैंक यू गुरुपा, अपनी बेटी के लिए इतना सोचा और आपने अपनी बेटी को इतना सारा प्यार दिया। ऐसे ही हमारे घर पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। मुझे तो पता ही नहीं चला था कि गुरुजी, अगर आप नहीं बताते तो संगत जी, मैं अपने सत्संग, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, अपने गुरु जी के मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।